तो भागवत श्रोताओं, ये कंस उसी समय कुसंगत में पड़ गया है। संगत ही गुण उपजय संगत ही गुण जाए, बांस फांस और मीसुरी सो एक ही भाई बिकाए। संगत का बहुत बड़ा असर होता है। आपने एक मक्खी को देखा होगा, मक्खी को, और मक्खी जिस समय सोनार सोना तौल रहा है, और अगर वो मक्खी जाए और जो तौल रहा है सोना उसी सोने पर बैठ जाए तो उस मक्खी का क्या रेट है? जितने रुपए में सोना बिका उतने रुपए की वो मक्खी बिकी है। रखना, वो वजन मक्खी का है। तो सवाल तुम्हारा नहीं है, सवाल इस बात का है। और वही मक्खी अगर लोहे पे जाके बैठ जाए तो उसकी कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं। वही मक्खी अगर और कहीं बालू खरीद रहे हो वहां बैठ जाए तो कोई उसकी कीमत है? कोई कीमत नहीं। तो कीमत इस बात की है कि आप किस जगह पर बैठ रहे हो। अच्छे लोगों में बैठ रहे हो तो आपकी अच्छी वैल्यू होगी, और खराब लोगों में आपके बेटा बेटी बैठ रहे तो उनकी खराब दशा होगी। याद रखना। तो किस जगह पर आप बैठ रहे हो सबसे बड़ा विषय इस बात का है, क्योंकि संगत का जीवन में बहुत बड़ा असर होता है। आप लोगों ने बांस की लकड़ी देखी होगी, देखी है ना? इतनी बड़ी बांस की लकड़ी अगर रोड पे कहीं पड़ी हो तो कोई उठाएगा? क्यों भाई? कोई नहीं उठाएगा। और वही छोटी सी बांस की लकड़ी अगर कुल्फी में लगी हो तो पहले हम लोग कुल्फी खाएंगे, और जब कुल्फी खत्म हो जाएगी तो बांस की लकड़ियां भी चाटते रहते हैं बहुत देर तक। क्यों? बोले कुल्फी का सहारा था इसलिए कुल्फी मीठी थी, वो लकड़ी भी मीठी हो गई है। तो वजन तुम्हारा नहीं है, तुम किस जगह पर बैठ रहे हो, किसकी संगत कर रहे हो, सबसे बड़ा इस बात का विषय है। आपने घर में पट्ठा देखा होगा, रद्दी देखी होगी। हम लोग कबाड़ खाने वाले को बेचते हैं तो घर में पट्ठा कार्टून रखते हैं। हम कितने रुपए किलो बेचते हैं? 10 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 8 रुपए किलो बेचते हैं ना। तो सवाल किसका है कि तुम्हारे घर में रद्दी रखी है, उसमें रखने के लिए कोई कीमती सामान दुनियादारी नहीं है तो बेच देते हो। और जो पट्ठा तुमने 10 रुपए किलो बेचा है, और वही पट्ठा अगर तुम हलवाई की दुकान पे जाओगे, तो हलवाई की दुकान पे अगर मिठाई तुमने 500 रुपए किलो वाली खरीदी तो तराजू पे मिठाई नहीं रखी जाएगी, पहले वो पट्ठा रखा जाएगा। जो तुमने 10 रुपए किलो बेचा है वो आज हलवाई की दुकान से 500 रुपए किलो खरीदना पड़ रहा है। क्यों? जो उसकी संगत है वो संगत मिठाई की है, इसलिए उसकी कीमत अच्छी हो गई, 500 रुपए किलो हो गई। तो सवाल तुम्हारी संगत का है कि तुम्हारा बेटा बेटी संगत किसकी कर रहा है। संगत करने वाला अच्छा है तो अच्छा बना देगा, और संगत करने वाला अगर खराब है तो तुम्हारे बेटा बेटी को खराब बना देगा। इसलिए अपने बेटा बेटी की संगत देखो कि इनकी संगत क्या है, क्योंकि संगत से इनके जीवन की रंगतें बदलती हैं। याद रखना। और मेरी माताओं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि अपने होने के नाते आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जीवन में आप अपनी इज्जत मान मर्यादा को सुरक्षित रखना है तो 2 चीजों पर सदा नजर बना करके रखना, और 2 चीजों को सदा छुपा करके रखना। तुम्हारी नाक काटने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। कौन कौन 2 चीजें मालूम है? नंबर 1 रोटी को, और नंबर 2 बेटी को। आपने रोटी को खुले में छोड़ दिया तो कौआ कुत्ते ले जाएंगे, ऐसे ही आपने अपनी बेटी को आवारा खुले में छोड़ दिया तो कौआ कुत्ते तुम्हारी बेटी को भी ले जाएंगे। इसलिए रोटी और बेटी को सदा छुपा करके रखना चाहिए। मेरी बहन बेटियों से भी निवेदन है, समाज में चलो। तुम एक अपने बाप की लाडली पुत्री हो, हमारे भाई हैं। लड़का यदि समाज में सर उठा के चले तो शोभा पाता है, और हमारी बहन बेटियां समाज में सर झुका करके चले तो शोभा पाती हैं। लेकिन एक बात से यहाँ मुझे बड़ा प्रसन्नता है कि हाँ, हमारी बहन बेटियों का जो पहनावा है वो कुल मिला के बहुत अच्छा है। माताओं का भी पहनावा है, माताओं के अंदर भी जो संस्कार हैं, मुझे लगता बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं है तो संस्कार बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज जहां ज्यादा शिक्षा बढ़ गई वहां संस्कारों का विनाश हो गया साहब। ये मानना पड़ेगा आपको। बिना पढ़ी बहू है तो ससुर का मुंह झांकेगी, और ज्यादा पढ़ी है तो वो मुंह नहीं झांकेगी। जरूर याद रखना। बिना पढ़ी है अगर डांट दो तो रुक जाएगी, और पढ़ी लिखी है तो सीने पे सीधी आएगी, क्योंकि उसे कानून मालूम है ना।
यहाँ माताओं में संस्कार है नहीं तो हम कहीं कहीं देखते हैं माताओं में संस्कार खत्म हो गए। बहन बेटियां जवान, आज समाज की दुर्दशा खराब हो गई। 25-25 साल 20-20 साल की जवान बहन बेटियां टॉप और जींस का पैंट पहन रही हैं और जिनके पास डालने तक के लिए दुपट्टा नहीं है। हमारे बड़े बूढ़े पीछे बैठे हैं जितने सब अंगोछाई रखते हैं साथ में। लेकिन आज दुख का कारण यह है पढ़े लिखे ज्यादा समाज में जवान बहन बेटियों ने दुपट्टा छोड़ दिया है। इतने ज्यादा मत पड़ जाओ कि अपने संस्कारों का विनाश कर रहे हो। गाय में गले में किसी गाय की अगर पट्टी पड़ी हो तो आप लोग समझ लेते हो कि ये गाय पालतू है, और जिसके गाय की गले का वो पट्टा कटा हो उसे आप लोग समझते हो कि ये फालतू है। मेरी बहन बेटियों से निवेदन है, एक एक दुपट्टा अपने साथ जरूर रखना, क्योंकि ये दुपट्टा तुम्हारे माता पिता की इज्जत का सवाल है, ये दुपट्टा तुम्हारे संस्कारों का सवाल है, ये दुपट्टा तुम्हारे विचारों का सवाल है। मेरे भागवत श्रोताओं, क्योंकि संसार में आज शकलें बिक रही हैं। लड़का की बहू देखने जाओ तो लोग क्या देखने जाते हैं? शकल। याद रखना, जब तक तुम लड़का की बहू देखने शकल के लिए जाओगे तब तक लोग ब्यूटी पार्लर में ले जाके 4 किलो पीओपी पुट्टी लगवा देंगे मुंह पे। तो आप क्या देख रहे हो पीओपी पुट्टी में, ब्यूटी पार्लर में? आप देख रहे हो उसकी शकल कि लड़की सुंदर है कि नहीं है। अरे अपना घर चलाना है, घर बसाना है तो किसी की लड़की की शकल मत देखो ये कैसी है, क्योंकि घर शकल से नहीं चलते हैं, घर तो सदा अकल से चलते हैं। तो किसी बहन बेटी की शकल मत देखो कैसी है, अगर देखना है तो उसकी अकल देखो कि उसकी अकल कैसी है। क्योंकि अगर सुंदर शकल देखोगे तो महीना 2 महीना में ड्राम में पैक कर दिए जाओगे, और अगर उसकी अकल देखोगे तो जीवन में उस पत्नी से सुख पाओगे, फिर नीले ड्राम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जो पीछे अप्रैल का महीना निकला है उसमें साफ नींद नहीं लोगों को आती थी। हमारे यहाँ भी काम चल रहा था, घर बन रहा था, ड्राम हमारे यहाँ भी 2 रखे थे। उस पीरियड में हम भी बड़े होश में सोए। रात में अगर खट हो गई तो तुरंत आंख खुलती थी, ऐसा तो नहीं, ड्राम 2 रखे और सीमेंट भी पर्याप्त रखा था, तो बड़ा भयानक डर लगा। और हमारे जैसे कई एक लोग हैं जब तक ड्राम घर में रहा चिंता में सोए नहीं बेचारे। तो याद रखना, ये कहाँ, ये अकल जहाँ होती वहाँ काम नहीं हुए, यहाँ अकलें देखी गई वहाँ ये काम नहीं बिगड़े, जहाँ शकलें देखी गई वहाँ पर ये काम बिगड़े हैं। याद रखना, क्योंकि दुकान पे लिखा रहता है फैशन के तौल पे माल की कोई गारंटी नहीं है। तो जो चेहरा देख देख के शादी कर रहे हो तो इनकी सुंदरता देख के जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है कि कब काट कूट के फाइनल कर दो। याद रखना, इसलिए घर परिवार चलाना बसाना है तो किसी बहन बेटी की अकल की परीक्षा लो, शकल देख करके उसके साथ विवाह मत करो। आज भागवत श्रोताओं, दुष्ट की संगत खराब हो गई, यहाँ से चला है और अपने पिता से कहा है सहपाठियों के साथ में, पिताश्री ये राज मुकुट दे दो, मैं भजन करना, तुम जाकर के आराम करो और मैं राज करूंगा। पिताजी कहने लगे भी तुम बालक हो, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन घोर नरक अंधकारी। यानी कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी और सोनप घोर नरक अधिकारी। बोले जिस राजा के राज में अगर प्रजा दुखी है तो वो राजा नरक का अधिकारी होता है। समझ
इसलिए तुम बेटा राजपाट नहीं कर पाओगे और तुम जा करके आराम करो, खेलो, खाओ, पढ़ो लिखो। नहीं बूढ़े बाप राजमुकुट मुझे दे दो। आप लोगों से भी निवेदन है, घर में 3 लड़का पैदा किए, 4 लड़का पैदा किए, अगर कोई लड़का अलग होना चाहे रहो तो तुरंत अलग कर दो। जब मत सोचो कि छोटे वाले को ब्याह कर ले तब अलग करेंगे, ना जूता चलेगा तभी चाहिए। बहू अलग होना चाहती तो तुरंत कर दो, अगर अलग नहीं करोगे तो सास ससुर की नंगा लेथन होगी, याद रखना। और दुनिया में समझदार लोग होते हैं वो तो बंटवारा कर देते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं बाप दुनिया में कैसे मालूम है, किसी कवि ने लिखा है, अरे कुछ ऐसे हैं बेशरम और मेरे मर यादा मेटेंगे, और अरे 100 जूता खाए तमाशा घुस के ही देखेंगे, अरे 100 जूता खाए तमाशा घुस के ही देखेंगे। कुछ ऐसे हैं बेशरम बाप जो मेड़ मर्यादा मेटेंगे, और लड़का बहू के 100 जूता खाएं लेकिन तमाशा घुस के ही देखेंगे। इसलिए याद रखना, ये कथा हमें जीवन में शांति के लिए बताती है, और हमारी कथा है समाज सुधारक। हम ये बताते हैं कथा में समाज में जीना कैसे चाहिए, क्योंकि हरिश्चंद्र की कथा केवल सुन के ही कल्याण थोड़ी होगा। रामचरितमानस कुटी जैसी काट दो कल्याण हो जाएगा। ये अखंडे पढ़ी जाती हैं, ध्यान से सुन लो। रामायण के जब पाठ हो रहे हैं, रात रात चिल्ला रहे हैं रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीताराम, और 24 घंटा तक अखंडे चल रही है, इनसे कोई फायदा नहीं है। समझ लो, रामचरितमानस में आप जब भी अपने घर में कराओ उत्तरकांड कराओ, और विद चौपाई विद अर्थ के कराओ, क्योंकि उत्तरकांड समाज में जीना सिखाता है। एक कांड कराओ और वेद अर्थ वेद चौपाई के कराओ तो लोगों को कुछ समझ में तो आएगा। अजय सुबह जो 10 बजे चालू कर दई, खेत ऐसो जोत के लौट के 10 बजे बंद करके भंडारा कर दो, कोई फायदा मिल रहा बस है। और दुनिया में अगर घर परिवार में एक कांड हो जाए तो पूरा गांव परेशान हो जाते हैं, और रामचरितमानस में तो कितने कांड हैं, लंका कांड, उत्तरकांड, अराण कांड, बाल कांड। एक कांड घर में हो जाए तो झेले ना झेलो, में कितने कांड है मालूम है। और अगर सवरे कांड हो गए तो फिर जीनो मुश्किल है। तासो रामचरितमानस को एक ही कांड करवाओ, विद अर्थ विद चौपाई के, जो कचुकाऊ की अकल में घुसे। खाली 2-2.5 हजार 3 हजार साउंड वाले को दे दिए, 3-4 हजार रात में पढ़ने वालों को दे दिए, आधी पढ़ी आधी ऐसे ही फाइनल कर दे। इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो भागवत श्रोताओ, पिता को राजगद्दी से उठा के फेंक दिया, कंस स्वयं राजा बन गया, प्रजा दुखी हो गई है। प्रजा जिस समय दुखी हो गई भागवत श्रोताओ, उसी समय सुखदेव भगवान कहते हैं सबसे पहला धावा उसने बोला, तो सबसे पहला धावा कंस ने किसानों पर बोला है। किसानों पर टैक्स बांध दिया है, और जब टैक्स किसानों पर बांधा है तो किसान बेचारे बड़े परेशान हो गए, किसान दुखी हो गए।